हेलो एवरीवन, मैं रीनू मलिक आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 साइंस का चैप्टर 6 कंबस्शन एंड फ्लेम। आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। कंबस्शन एंड फ्लेम, देखो जैसा ही नेम इंडिकेट करता है, कंबस्शन एंड फ्लेम्स मीन्स इसके अंदर हम दो टर्म पढ़ने वाले हैं, कंबस्शन और फ्लेम। कंबस्शन क्या होता है, अगर हम सिंपल अपनी कॉमन लैंग्वेज में बात करें, अपनी आम बोलचाल की भाषा में अगर हम पूछें कि कंबस्शन क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा। जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं देन इट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, तो उससे कुछ न कुछ हीट प्रोड्यूस होती है और एनर्जी रिलीज होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबस्शन। सेकेंड टर्म क्या है, फ्लेम। फ्लेम की बात आ जाती है कि फ्लेम क्या होती है, तो फ्लेम होती है, जैसे आपने कैंडल को जलते हुए देखा होगा, तो जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसके जलने के बाद हमें लाइट एनर्जी किससे मिलती है, फ्लेम से मिलती है। गैस है हमारे घरों में, जो कुकिंग के लिए हम गैस यूज करते हैं, जब हम चूल्हे को जलाएंगे तो क्या होगा, उसे फ्लेम, ब्लू कलर की फ्लेम है वो प्रोड्यूस होती है, तो वो चीज़ होती है आपकी फ्लेम। इस लेसन के बारे में हम फ्लेम के सारे पैरामीटर्स, कितने टाइप की होती है, कहाँ यूज होती है, ये सारा हम इसको पढ़ेंगे। कौन सी हॉट फ्लेम होती है, कौन सी मीडियम टेम्परेचर की होती है, तो ये हम फ्लेम के सभी पैरामीटर्स के बारे में इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलो हम लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पजेज एट होम। हम अपने घरों में वेरियस काइंड के क्या यूज़ करते हैं, फ्यूल यूज़ करते हैं। इन इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए भी डिफरेंट काइंड्स के फ्यूल हैं, यूज होते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, CNG। कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स। जो हमारे घरों में जो फ्यूल यूज होते हैं, क्या आप उसका कुछ नाम बता सकते हैं, उसमें से कुछ फ्यूल्स का नाम बता सकते हैं। तो क्या 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 हम, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या क्या नाम दे सकते हैं इसके लिए। हम बता सकते हैं LPG हमारे घरों में जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज होती है। केरोसिन ऑयल भी देखा होगा कि केरोसिन ऑयल भी एज ए फ्यूल है वो यूज किया जाता है। नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। इसके अलावा कुछ ऐसे फ्यूल्स बता सकते हैं जो ट्रेड और इंडस्ट्री में यूज होते हों। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स के लिए कौन से फ्यूल यूज होते हैं। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक। तो हमारी लिस्ट के अंदर कौन कौन से फ्यूल्स आ जाएंगे, आप किस किस चीज़ का नाम लोगे। काउडंग, जो हमारे घरों में डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज होता है। काउडंग जो गाय का गोबर होता है, उससे जो एनर्जी मिलती है वो एज ए हीट एनर्जी यूज की जाती है। वुड, कोयल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अलावा हम क्या ऐड कर सकते हैं, LPG, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा। यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल। अपने कैंडल के जलने का, कैंडल की बर्निंग का प्रोसेस हम सब ने देखा कि कैंडल कैसे जलती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोयल। तो हम कैसे बता सकते हैं कि भई ये फ्यूल, जैसे कि कोयला है या चारकोल है, वो वाले फ्यूल जल रहे हैं, या फिर जैसे कैंडल है, कैंडल बर्न हो रही है, तो उसमें डिफरेंस कैसे बता सकते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है, ओनली वन डिफरेंस, दैट इज फ्लेम। फ्लेम का डिफरेंस होता है दोनों में, क्योंकि जो कैंडल जलती है तो उसमें क्या बनता है, फ्लेम बनती है। लेकिन जैसे कोयला है, चारकोल है, ये वाले फ्यूल जलते हैं तो इसमें फ्लेम नहीं बनती। मे बी यू वर एबल टू गैस राइट। आप सब ने बिल्कुल राइट गैस किया है। कैंडल्स बर्न विद ए फ्लेम, कैंडल है फ्लेम के साथ जलेगी। वेयर एज कोयल डज नॉट, लेकिन कोयल की कोई भी फ्लेम नहीं होती। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट ए फ्लेम। हमने बहुत सारे दूसरे मटेरियल्स के बारे में भी जानते हैं जो विदाउट फ्लेम बर्न होते हैं। लेट्स स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। चलो हम केमिकल प्रोसेस देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, कौन सा, बर्निंग का, और टाइप्स ऑफ फ्लेम, किस टाइप की फ्लेम बनेगी उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में। तो फर्स्ट है 6.1, व्हाट इज कंबस्शन। कंबस्शन होता क्या है, किस चीज़ को हम कंबस्शन बोलते हैं। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। क्लास 7 में आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की एक्टिविटी की थी। क्या था वो, देखो मैं आपको हल्का सा डायग्राम में दिखा देती हूँ।
एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं हम और उसको बर्न करते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न करने पे क्या होता है, ये बर्न किया तो ये क्या होता है, ऐसे कलर की वाइट फ्लेम निकलती है और जो मैग्नीशियम होता है वो नीचे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। मैग्नीशियम की जो एस बचेगी ना वो नीचे यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो ये जल रहा है, तो ये मैग्नीशियम, ये वाला मैग्नीशियम रिबन है, तो ये फ्लेम के साथ है, ये जल रहा है। जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा यहाँ तक, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, फिर मैग्नीशियम की ऐश है वो बच जाएगी। ये एक्टिविटी हमने क्लास 7 में की है। वी लर्न दैट, हमें क्या चीज़ लर्न है, वहाँ से क्या सीखा था हमने, मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। देखो मैग्नीशियम बर्न करने के बाद क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद ए पीस ऑफ चारकोल, हम यही एक्टिविटी चारकोल के साथ करेंगे। होल्ड द पीस विद ए पेयर ऑफ टंग में हमने इसको पकड़ना है और फ्लेम के पास लेके जाना है, और बंसन बर्नर या बर्नर के पास लेके जाएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर, जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था ऐसे ही चारकोल को भी जला देते हैं, तो चारकोल जलने तो लग जाता है बट इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, लेकिन चारकोल की कोई फ्लेम नहीं होती। वी नो दैट कोयल टू बर्न्स इन एयर, कोयल भी एयर के अंदर बर्न हो जाता है, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, जब कोई भी चीज़ है वो बर्न होती है तो उसके ऑक्साइड बनेंगे, तो कार्बन की कोयल है, कोयल के अंदर कार्बन होता है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, ये 2 टाइप्स की एनर्जी है वो रिलीज होगी। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्टन। अगर आपको कंबस्टन को एग्जैक्ट डिफाइन करने को बोला जाए तो आप कैसे डिफाइन करोगे, कंबस्टन एक केमिकल प्रोसेस है इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जिसके अंदर कोई सब्सटेंस किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, हीट जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी, इज कॉल्ड कंबस्टन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंबस्टन बोलेंगे। नेक्स्ट, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्टन, वो सब्सटेंस जो कंबस्टन के अंडरगोज जाएगा, मतलब जिस सब्सटेंस का कंबस्टन होगा, इज सेड टू बी कंबस्टिबल, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल बोलेंगे। मान लो वुड है, वुड को हम जला सकते हैं, क्या हम पत्थर के किसी टुकड़े को जला सकते हैं, जैसे हमने वुड को जला दिया, कोयले को हमने बर्न करके देखा, तो क्या हम पत्थर को भी बर्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इट मीन्स जो पत्थर का टुकड़ा है वो क्या है, नॉन कंबस्टिबल है, लेकिन जो वुड है वो क्या है, कंबस्टिबल है। दैट मीन्स द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्टन, वो सब्सटेंस जो कंबस्टन कर सकते हैं उनको क्या बोला जाता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि उनसे क्या मिलेगा, हमें हीट मिलेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो बर्न करने पर, तो इट मीन्स वो क्या है, फ्यूल है। द फ्यूल में भी, फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस। समटाइम्स लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्टन, कुछ टाइम पे क्या होता है, कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो जब उनका कंबस्टन होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, आइदर एज ए फ्लेम, या तो फ्लेम के फॉर्म में, और एज ए ग्लो, या फिर ग्लो करके क्या करते हैं वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, देखो मैग्नीशियम और चारकोल दोनों के दोनों बर्न करने लग गए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट मीन्स वो क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं। फिर ये बूजो है, बूजो का दिमाग घूमता रहता है, क्या क्वेश्चन घूमा है बूजो के दिमाग में, वी वर टोल्ड दैट, हमें क्या चीज़ बताया गया था, फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के लिए क्या है, जो फूड है वो किसका काम करता है, फ्यूल का काम करता है। बिल्कुल सही, इसके दिमाग में जो फ्यूल घूम रहा है वो बिल्कुल सही है, कि हमारी बॉडी में भी तो जो हम फूड लेते हैं वो भी तो क्या करता है, फ्यूल का काम करता है, क्योंकि वो फूड है हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, रिएक्शन करता है, और उसी रिएक्शन के थ्रू क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो एनर्जी हम अपनी, और एनर्जी जो ग्लूकोज की फॉर्म में हमें मिलती है वो हम यूज़ करते हैं अपने डेली एक्टिविटी को करने में। अब पहेली है, पहेली के दिमाग में क्या आंसर आया उसका, राइटली सो, बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली तुम सही कह रहे हो। इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन, हमारी बॉडी में भी फूड है वो ब्रोकन डाउन, टूट जाता है, कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस। ऑक्सीजन जब हम देखो, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है,
तो जो ऑक्सीजन इनहेलेशन में अंदर जाती है वो क्या करती है, वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, रिएक्शन होती है और उस ड्यूरेशन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ये सब हम क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। एक्टिविटी 6.1 क्या एक्टिविटी है ये, आपको कुछ मटेरियल्स इकट्ठे करने हैं, लाइक स्ट्रा क्या होता है, भूसा, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लासेस। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न दीज ईच ऑफ दीज मटेरियल्स वन बाय वन। और आपको इन सब को एक एक करके जलाने की कोशिश करनी है। इफ़ कंबस्टन टेक प्लेस, अगर किसी में कंबस्टन होता है, मतलब कोई चीज़ अगर जल जाती है, देन मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल, तो उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल। अगर नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन कंबस्टिबल। इस तरीके से आपको कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल की एक लिस्ट है, ये तैयार हो जाएगी और आपको अपनी बुक में इस लिस्ट में यस और नो फिल करना है। देखो, वुड कंबस्टिबल है तो क्या आ जाएगा, यस। नॉन कंबस्टिबल है, नो है, इसको क्रॉस कर देंगे, कंबस्टिबल पे टिक कर देंगे। पेपर है, पेपर को हम जलाते हैं तो जल जाता है, कंबस्टिबल। आयरन नेल, क्या आयरन नेल कंबस्टिबल है, हम आयरन नेल को जला के देखेंगे कि आयरन नेल जल रही है या नहीं। उसी प्रकार से केरोसिन ऑयल, स्टोन पेस्ट, स्ट्रॉ, तो इस प्रकार से हम इस एक्टिविटी को करेंगे और अपनी कॉपी में अपनी नोटबुक ये बुक में इस टेबल पे टिक या फिर क्रॉस है वो फिल कर देंगे, स्ट्रॉ, चारकोल, मैस्टिक, ग्लास। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल except these substances that are used in table? We can name some more substances that are combustible. You can add those to table. अगर इनके अलावा कोई और सब्सटेंस है तो आप उसको भी अपनी टेबल में ऐड कर सकते हैं। लेट्स इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबस्टन टेक्स प्लेस। तो हम अब कुछ ऐसी कंडीशन देखेंगे कि जिनसे कंबस्टन है वो टेक प्लेस होता है, मतलब कंबस्टन होता कैसे है, कंबस्टन के लिए क्या कुछ कंडीशन फिक्स होती हैं, क्या करना होता है कंबस्टन के लिए, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए। तो एक्टिविटी जो 6.2 है वो क्या है, फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल। लाइटेड कैंडल, एक जलती हुई कैंडल को टेबल पे फिक्स कर दो। पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, कैंडल के ऊपर ग्लास की चिमनी रख दो। रेस्ट इट ऑन ए फ्यू वुडन ब्लॉक, और इसको एक वुडन ब्लॉक के ऊपर रख लो। इन सच ए वे दैट, इस तरीके से रखना है, दैट एयर कैन एंटर द चिमनी, की एयर है चिमनी के अंदर एंटर कर जाए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि फ्लेम के साथ क्या होगा। नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन टेबल 6.2 बी। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू पहले समझा ही देती हूँ क्या है ये एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या है, हमने एक वुडन ब्लॉक ले रखा है, इसके ऊपर एक ग्लास की चिमनी है, इसको ऐसे रखना है, कैंडल लाइटेड कैंडल को हमने रख दिया। अब देखो इसको अगर हम यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स हैं इसके ऊपर अगर हम चिमनी को रखेंगे, ग्लास को इन्वर्ट करके उल्टा करके रखना है, तो अगर यहाँ से नीचे से हवा जाएगी, यहाँ से हवा जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल है वो जलती रहेगी, कैंडल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम ये वुडन ब्लॉक हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कैंडल है वो ब्लो आउट हो जाएगी, बुझ जाएगी। वो जो कैंडल की जो फ्लेम निकलेगी, ये देखो आपको हल्का सा क्या निकलता दिखाई दे रहा है, धुएं के साथ है। ये जो फ्लेम है ये जब बुझेगी तो क्या निकलेगा, यहाँ से हल्का सा धुआं है ये निकलेगा ब्लैक कलर का। लेकिन इन थर्ड में हमने क्या किया है, जो हमने चिमनी रखी हुई थी उसको इन्वर्ट करके उसको बिल्कुल ऊपर से भी क्या कर दिया है, ढक दिया है। मतलब हमें बिल्कुल भी कहीं से भी हवा है वो एंटर नहीं हो रही है। तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे हमें कोई भी ब्लैक कलर भी नहीं दिखाई दे रहा, कि जो ब्लैक कलर है कार्बन है, थोड़ा सा अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल है वो भी नहीं होंगे। देखते हैं हम, ऑब्जर्व द फ्लेम, फिर से हम फ्लेम को ऑब्जर्व करेंगे। फाइनली पुट ए ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, चिमनी के ऊपर ग्लास प्लेट रख देंगे। वॉच द फ्लेम अगेन। व्हाट हैपन्स इन द 3 केसेस, तीनों केसेस में क्या होता है। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, क्या फ्लेम है फ्लिकर ऑफ, फ्लिक करेगी, फड़फड़ाएगी। डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, क्या ये फ्लिक करके स्मोक देगी। डज इट बर्न अनअफेक्टेड, या फिर बिना किसी इफेक्ट के ये जलती रहेगी। कैन यू इन्फेर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। तो यहाँ से हम एयर का क्या रोल निकालते हैं, कि जो एयर का रोल होता है वो बर्निंग में क्या होता है। तो देखो जैसा ही हमने यहाँ पे डायग्राम में भी हमने देखा है, और अगर हम ये एक्टिविटी अपने घर पे करें तो तब भी हम इसकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अगर टेबल के ऊपर वुडन ब्लॉक रखे हुए हैं, इट मीन्स एयर एंटर कर रही है।
एंटर कर रही है, कम अमाउंट में एंटर कर रही है, तो जो हमारी फ्लेम है वो हल्का सा फ्लिकर करेगी, लेकिन वो बर्न करती रहेगी, वो बर्न करना बंद नहीं करेगी। बट जैसे ही हमने जो सेकेंड एक्टिविटी बी है उसमें जैसे ही हमने वुडन ब्लॉक को हटाया है तो क्या होगा, जो फ्लेम है वो फ्लिकर ऑफ कर रही थी, बिल्कुल फ्लिकर ऑफ करके क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, और उसमें ब्लैक कलर के अनबर्न पार्टिकल निकलेंगे। मतलब एयर तो आपको मिली, लेकिन एकदम से क्या हो गया, वो बिल्कुल बहुत ही लिमिटेड सप्लाई हुई और उतनी सप्लाई आपके बर्न करने के लिए एफिशिएंट नहीं थी। जो थर्ड है उसमें क्या होगा, उसमें अगर हमने ऊपर से भी इसको कवर कर दिया है तो क्या होगा, उस कंडीशन में कुछ भी हमारे पास जो फ्लिकरिंग ऑफ थी वो भी नहीं होगी, एकदम से जो कैंडल है हमारी वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, और कोई भी अनबर्न पार्टिकल है वो हमें नहीं दिखाई देगा। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी मिलेगा।